अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। दूसरा टाइम निकालो, 24 भगवान का हम नाम स्मरण कर लें। अब मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा हर चीज, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है ना। वेरी बिजी मैन, बिजनेसमैन मीन्स बिजी मैन, है ना, खाली तो अपन ही है। तो 24 भगवान की लंबी स्तुति तो नहीं कह सकता तुमसे कि तुम स्वयंभू स्तोत्र पढ़ना। समझ आ रहा है? तो क्या करना, छोटी सी स्तुति। अगर आपको 24 भगवान के नाम स्मरण हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कर लेना। और कम से कम आपको इतना तो सोचना चाहिए, एक जैन होने के नाते हमें कम से कम 24 तीर्थंकरों को दिन में एक बार तो याद करना चाहिए। कितने बिगड़े हुए, कितने घटिया किस्म के जैन हो गए हैं, कितने अज्ञानी ये जैन लोग हो गए हैं जिन्हें 24 भगवान के नाम तक याद नहीं होते। बच्चे भी अगर कभी कर लेते हैं तो छोटे में याद रहते हैं, जब बच्चा 10वीं में 11वीं में पहुंच जाता है तो वो भी भूल जाता है, क्योंकि नाम का काम ही क्या है। क्या मतलब है पाठशाला पढ़ाने से? रटा रटा के पाठशाला में नाम याद करा दिए, चिन्ह याद करा दिए, जब वो 12वीं में आया, ग्रेजुएशन करने लगा, सब भूल गया, काम ही नहीं है कुछ नाम का। तो इन नाम को हम कभी काम में लेते हैं कि नहीं? ये 24 भगवान का नाम स्मरण करने के लिए एक स्तुति हम कर सकते हैं शॉर्ट में। अगर इतना सा बन जाए तो ये भी एक आपकी स्तुति कहलाएगी। सामायिक कर ली, सामायिक के बाद उठे तो क्या किया? आदिनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, अजितनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, संभवनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, अभिनंदन नाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, सुमतिनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, पद्मप्रभ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, सुपार्श्वनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, चंद्रप्रभ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, पुष्पदंत भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, शीतलनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, श्रेयोनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, वासुपूज्य भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, विमलनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, अनंतनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, धर्मनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, शांतिनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, कुंथुनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, अरनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, मल्लीनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, मुनिसुब्रतनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, नमीनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, नेमिनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, महावीर भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो। चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमो नमः। ये क्या हो गया? ये स्तुति हो गई, स्तवन हो गया। किसका? 24 तीर्थंकर भगवान का। कई तरीके हैं, और जल्दी करना हो, ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पदम सुपार्श जिन राय, चंद्र पहुप शीतल श्रेयांश जिन वासु पूज्य पूजित सुर राय,
विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंथु अर मल्ली मनाय मुनि सुव्रत नमिनेमि पार्श्व प्रभु वर्धमान पद शीश नवाय। मुझे भी याद है, बचपन में करता था है ना। हाँ, तो ऐसे करके 24 भगवान की स्तुति याद कर ली, हो गया ये, ठीक है ना। थोड़ा सा अपने को और अच्छा करना हो, प्राकृत की भी 4 लाइनों में एक स्तुति है छोटी सी, है ना। आदि संवंदे जिणमजियम संभवम अभिनंदन सुमयिम पौम सुपासम चंदम सुविहिम सीयलसेय वासुपूज्यम विमलमणन्तम धम्म पवत्तय धम्मम संतिम कुंथु अरम मल्लिजिणम मुनि सुवयणा हम णमिणेमिम पासपहुम, है ना। ऐसे करके ये 24 भगवान की स्तुति अर्चना पथ में सिंपल से 4 लाइनों में ऐसी लिखी हुई है, प्राकृत भाषा में व्यवस्थित रूप से। समझ रहे हो? 4 लाइनें ये याद हो जाएं, ये क्या हो गई? ये स्तुति हो गई। फिर दूसरा, टाइम निकालो, 24 भगवान का हम नाम स्मरण कर लें। मेरे प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। मेरे प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो।